गाइस, क्या आपने कभी ऐसा भिखारी देखा है जो अच्छे कपड़े पहनता है, शानदार घर में रहता है और एक ही दफ़ा हाथ फैलाकर लाखों और बाज़ दफ़ा तो करोड़ों रुपए की भीख इकट्ठी कर लेता है? आप सोच रहे होंगे कि वो मफलूज, कोड़ी या अपाहिज होगा। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सेहतमंद, हट्टा कट्टा, जवान जहान नौजवान है। अच्छे कपड़े पहनता है, शानदार घर में रहता है तो गरीब और मफलूकुल हाल भी नहीं हो सकता। तो फिर कौन है ये? कौन? ये वो पढ़ा लिखा बरसरे रोजगार नौजवान है जो हमारे मुआशरे के तकरीबन हर घर में पाया जाता है। मैंने तकरीबन कह दिया है, हौसला रखें जनाब, सब नौजवानों की बात नहीं कर रही। हाँ, तो वो मैं क्या कह रही थी, ये वो नौजवान है जो लाखों रुपए की भीख जहेज की शक्ल में इकट्ठी कर लेता है। बात सुनो, एक बात तो बताओ, तुम लंगड़े हो, लूले हो, मेंटली रिटार्टेड हो, मसला क्या है तुम्हारे साथ? बताओ तो सही। क्यों अपनी ज़िंदगी में बेटर हाफ को शामिल करने पर भीख का मुतालबा करते हो? क्यों आखिर क्यों? अब कुछ लोगों की तरफ से ये सवाल आएगा कि तुम होती कौन हो एतराज करने वाली? माँ बाप अपनी खुशी से देते हैं, तुम्हें क्यों तकलीफ होती है? तुम्हारे पेट में क्यों मरोड़ उठते हैं बड़ी आई नसीहतें करने वाली? क्या कहा? अपनी खुशी? आंटी जी, अपनी खुशी से कोई भी माँ बाप वो सामान्य तईश कैसे दे सकते हैं जिसको इकट्ठा करने में उनकी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है? अगर मामला सिर्फ उनकी खुशी का ही है तो जहेज़ कम लाने पर बहू को ताने क्यों दिए जाते हैं? और उन तानों पर शोहर हजरात भी बिल्कुल बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो भी अपनी वालदा माजदा के साथ 200% मुत्तफिक होते हैं कि जहेज़ का कम होना उनके साथ जुल्म है। मेरे भाई, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कुछ तो शर्म करो। क्यों खुदा पर तवक्कल और अपनी सलाहियतों पर भरोसा नहीं करते? किसी के देने से इंसान कभी सैर नहीं होता। खुशी और राहत उस कमाई में होती है जो कि इंसान खुदा के फजल से और अपनी मेहनत से खुद कमाता है। कुएं के मेंढक ना बनो, ना चोर डाकुओं की तरह एक ही वारदात में अगले बंदे का सब कुछ लूट कर रातों रात अमीर होने की साजिशें करो। ऐसा ना हो कि शादी के कार्ड में तकरीबे निकाह की जगह वारदाते निकाह लिखा जाना लगे। हालात तो वैसे कुछ ऐसे ही हैं। ज़रा सोचिए, बेटी वाले अपनी बेटी भी दें, साजो सामान भी दें, घर भी दें, गाड़ी भी दें, आलीशान दावत और निकाह मेहंदी के फंक्शंस के अखराजात इसके अलावा, और बेटे वाले आराम से सब कुछ लूट मार कर चलते बने। अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि आज वो 1 लाख रुपए महाना कमाता है। हम क्या जहेज का हक भी नहीं रखते? चलो जी, गल ही मुक गई। आपकी तो अलिफ भी गलत निकली। यानी आपने अपने बेटे की तालीम और तरबियत ही खालिस तिजारती बुनियादों पर की थी, जिस पर खसारा आपको हरगिज़ गवारा नहीं होगा। वो अच्छा इंसान, शऊर, आगही वाली तालीम के दावे सब क्या हुए? शदीद तरीन दुख का अटैक हुआ है सुनकर। और आपका भीख मंगा सपूत अगर लाख रुपए महाना कमा रहा है तो आप बहू भी तो कमाने वाली ही लेकर आ रही हैं। उसके माँ बाप ने अपनी औलाद को नहीं पढ़ाया? बोले ना, बताएं ज़रा। और तुम दूल्हे मियाँ, कुछ तो होश के नाखुन लो। तुम्हारी बीवी भी किसी की बेटी है, सारा दिन तुम्हारी माँ की मुलाजमा बनी फिरती है, तुम्हारे काम करती है, तुम्हारी औलाद की परवरिश करती है, और आजकल के ज़माने में तो कमा कर भी खुद ही लाती है। फिर भी तुम अपने आप को मजलूम और मजबूर समझते हो। दिल तो करता है ऐसे तमाम मर्दों को जेल में बंद कर दूँ, जहाँ खाना भी पकाना पड़े, बच्चे भी संभालने पड़े, लक बता जाएगा बच्चों। वैसे दिल तो ये भी करता है उनको गोली ही मार दूँ। खैर, ऐसे लोग भी हैं जो गो के काफ़ी कम हैं जो जहेज़ नहीं लेते। आई अप्रिशिएट देम हार्टली। वरना ज़्यादातर तो सिचुएशन कुछ यूँ होती है, जहेज़ एक लानत है। मैं जहेज़ के सख्त खिलाफ हूँ। जहेज़ जुल्म है। जिसने बेटी दे दी उसने पास क्या रखा? बेटी ही जहेज़ है। ये तमाम के तमाम वो दावे हैं जो आप हर नौजवान की ज़ुबान से सारी उम्र सुनते रहेंगे, यहाँ तक कि वो दिन आ जाएगा जब उस नौजवान की अपनी शादी होगी। और उस दिन होता कुछ यूँ है कि मुझे बिल्कुल याद नहीं कि मैं जहेज़ के ख़िलाफ़ हूँ। जो आता है आने दो। मैं पूछती हूँ, जब हर लड़का जहेज़ के ख़िलाफ़ है तो जहेज़ का लेन देन दुनिया में होता ही क्यों है? क्योंकि दुनिया की कोई लड़की नहीं चाहती कि उसका लाइफ पार्टनर लालची हो, और शादी के लिए उसे उसकी खूबियों की वजह से नहीं बल्कि उसके बाप की दौलत की वजह से पसंद किया जाए। आखिर में बेटे वालों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि पास आ जाओ, वरना कुछ भी नहीं। मैं तो सिर्फ एहसास ही जगा सकती हूँ, बाकी काम मेरे अल्लाह का इंशाअल्लाह। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।